नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आई सीधे आपको गिरिडीह लिए चलते हैं, जहां पर आम बगान में सभा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा है। कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने झारखंड को 10 साल में नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री बैठे हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, गिरिडीह वालों, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद जो बचा कुचा है, 31 मार्च 2026 के पहले इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों के लिए हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं, और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है, इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आरक्षण। भाइयों बहनों, बेटा बैठ जाओ, मैं ले लेता हूं आकर बाद में ले लेता हूं। बैठ जाओ। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? अब एक कांग्रेस के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, और आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। मुझे बताओ, ये रुपया किसका है भाई? किसका है? अरे झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, ये रुपया आपका है जो हेमंत सोरेन की सरकार लूट गई। जी जलता है ना? चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। ये भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई वापस झारखंड के खजाने में हम डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला। हरियाणा भी सुपड़ा साफ, कश्मीर में भी 38 में से सिर्फ 6 सीटें, और राहुल बाबा आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है।
भाइयों बहनों, अभी अभी बैठ जाओ भैया। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस में कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो। संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे, जरूर। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के लोगों को सलाह दी कि वादे ऐसे करो कि जो पूरे हो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और तेलंगाना में भी वादा पूरा नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं, वो करते हैं। आज मैं बताता हूं गिरिडीह वालों, मोदी की गारंटी पत्थर पर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है कि हर दीदी को 2100 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में चेक मिल जाएगा, चेक मिल जाएगा। हर महिला को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा और रक्षाबंधन दीपावली में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी। युवाओं, हम 2,87,000 पद पर पेपर लीक करे बगैर आप सभी को पारदर्शी तरीके से नौकरी देंगे। और हेमंत ने वादा कर मुकर गए, बेकारी भत्ता नहीं दिया। झारखंड के युवाओं को हम 2,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भी करेंगे। महिलाएं, माताएं, बहनें जो संपत्ति खरीदेगी उसमें सिर्फ 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सिर्फ 1 रुपया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनके पे ऊपर एसआईटी बनाकर ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बोकारो से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का एक बड़ा बयान है। कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह को लेकर के बड़ा बयान है। कहा कि बालू चोरों ने श्वेता सिंह का नाम बढ़ाया था। बीजेपी को हराने के लिए सहयोग की कही थी बात, इस कारण श्वेता सिंह को दिया गया टिकट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बोकारो से कांग्रेस उम्मीदवार है श्वेता सिंह। बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह को लेकर के एक बड़ा बयान है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो खुद बोला जो श्वेता सिंह है जो पिछली बार लड़ी थी, बोले वो पिछली बार ही जीतना था, मगर थोड़ा वो खुद ढीली पड़ गई पोलिंग के दिन पर। थोड़ा चार्ज कर दिया होता तो वोट तो तैयार था, मगर चार्जिंग नहीं थी, वरना पिछली बार निकल जाती। तो बोले इस बार अगर आप उसको दोगे तो भैया हम बता रहे हैं कि
मतलब हम सारे लोग तैयार हैं, हम भी जो काम करते हैं हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। मगर इस बार भाजपा को बोकारो से इसी तरह से हमने हराना है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के भी गुलाम अहमद मीर का एक बड़ा बयान है। झारखंड में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया, कहा घुसपैठियों को भी दिया जाएगा सिलेंडर। सरकार बनने पर 1 दिसंबर के बाद सभी को सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये बड़ा बयान है गुलाम अहमद मीर का। इन्होंने घुसपैठियों की बात स्वीकार की। हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। गुलाम अहमद मीर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा घुसपैठियों से झारखंड को काफी नुकसान हुआ। बीजेपी घुसपैठियों की समस्या का निदान करेगी, चाहे इसके लिए एनआरसी की बात हो या फिर बॉर्डर सील करने की बात हो। ये जो है इलीगल है। अगर आप लीगली आप सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आप संरक्षण प्राप्त करके आते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज इलीगल इमिग्रेशन अगर होती है तो प्रदेश के रिसोर्सेज पे वह पूरी तरह से बहुत बड़ा उसका बोझ पड़ता है। और केवल पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की समस्याओं के आमूलचूल निदान के लिए प्रतिबद्ध है, करेगी। चाहे वो एनआरसी की बात हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात हो, किसी भी तरह से इलीगल इमिग्रेशन बॉर्डर्स को सील करने की बात हो, उसको देख के करेगी। और अब आपको साहिबगंज लेकर चलते हैं, जहां पर जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बोरियो के केंदुआ फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए जेएमएम उम्मीदवार को वोट करने की अपील की। वहीं इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताते हुए जमकर हमला बोला और बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। बीजेपी के पूर्व विधायक कताला मरांडी के बेटे ने भी बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया। कल्पना सोरेन ने पार्टी का पट्टा पहना करके उनका स्वागत किया। और अगर आप घुसपैठ की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके ऊपर फिर से उठता है कि जब वो इंटरनेशनल अगर बॉर्डर है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, मतलब आप विफल हैं। अगर ये हो रहा है तो आप अपनी नाकामी का ठीकरा आप राज्य सरकार पे नहीं फोड़ सकते हैं। देखिए, पहले चरण की वोटिंग के बाद दावों का दौर अब शुरू हो चुका है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीत का दावा करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। तो अनुराग ठाकुर ने, आपको बता दें, हेमंत सरकार पर जमकर बरसे हैं और कहा है कि कुछ काम नहीं किया हेमंत सरकार ने। हेमंत सोरेन को बस सत्ता चाहिए और लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के भी इन्होंने कई बातें कही हैं। खास बातचीत में इन्होंने कई बातें ऐसी हैं जो हेमंत सरकार को लेकर के कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सीधे इनसे बात करेंगे। झारखंड का पहला चरण समाप्त हो चुका है, अब संथाल को देखना है। उनका कहना यह है हेमंत सोरेन का कि पूरे, यानी आप प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कूद गए हैं, लेकिन सिर्फ हम एक परिवार यानी एक लोग हैं जो पूरे भारी पड़ रहे हैं बीजेपी पर। अरे हेमंत सोरेन जी, अब चंपई सोरेन जी को तो हजम नहीं कर पाए, अकेले रह गए, क्योंकि आपकी परिवारवादी पार्टियां हैं। राहुल गांधी जी हो या आप हो, लालू जी हो, ये तीनों का क्या परिवार ही पार्टी है। और पार्टी ही परिवार ऐसा नहीं है, परिवार ही पार्टी है, इसलिए अकेले हैं। और साथ देने कौन आ रहा है? भूपेश बघेल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड कायम किए भ्रष्टाचार के, शराब घोटाला, घोषाल घोटाला, महादेव ऐप घोटाला। ये इनके गुरु इनको समर्थन देने आ रहे हैं। जहां पर लव जिहाद चल रहा हो, लैंड जिहाद चल रहा हो, जल, जंगल, जमीन, इसको लूटने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में हुआ हो। आज इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने कहा था 2500 रुपया विधवा को देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2500 रुपया हम
वंचित शोषित महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था हम 5 लाख नौकरियां युवाओं को हर साल देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। हेमंत सोरेन जी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया। 50% इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात कही थी महिलाओं को सरकारी नौकरी में, वो नहीं दिया है। जनता ठगा हुआ अपने आप को महसूस करती है और ठगने का काम यहां तक हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीन पर लाकर बिठा दिया है। वह कहते हैं कि बेटी माटी रोटी की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं, लेकिन मैं तो विकास की बात करता हूँ। विकास हुआ कहाँ है? विकास होता तो शायद ये विकास के नाम पर वोट मांगते, ये अपनी गारंटियों को पूरा करने का काम करके दिखाते। इनकी 5 साल पहले की जितनी गारंटियां आप उसको देखिए, उसमें से 5 गारंटी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं खुली चुनौती है हेमंत सोरेन जी को देता हूं, बताइए युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दे पाए, महिलाओं को पेंशन क्यों नहीं दे पाए, जिनको हक चाहिए तो उनको उनके हक क्यों नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन क्यों नहीं दे पाए, बांग्लादेशी घुसपैठ को क्यों नहीं रोक पाए। हर फ्रंट पे इनकी सरकार फेल हुई है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। पहला चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, अब संथाल का रण बाकी है। देखना है कि वक्त तय करेगा 20 तारीख और 23 तारीख को। कैमरा में उमेश के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। पहले चरण की वोटिंग के बाद गढ़वा से जेएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने भी जीत का दावा किया। झारखंड की जनता, उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता जेएमएम के साथ है और जिस पर बीजेपी उम्मीदवार सत्यनाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जनता हेमंत सरकार से परेशान है। जिस तरह से हमारे विपक्षी साथियों ने जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की, बहुत संयम से हमारे सभी वर्ग के लोगों ने बहुत संयम से काम लिया और अपने मताधिकार का बहुत खुलकर प्रयोग किया, बिना किसी जाति, धर्म, किसी भेदभाव के विकास के नाम पर, हक अधिकार के नाम पर, सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट किया। स्पष्ट झलक रहा है, हमें लगता है, और जगह का तो मैं रिपोर्ट अभी नहीं लिया हूँ, लेकिन गढ़वा रंग का विधानसभा में हमें लगता है कि कोई लड़ाई नहीं रहा, ना एक तरफा है। इस बार तो मैं पहले भी कहा कि इस बार जनता भर से करप्शन लड़ाई है। रांची से एक बड़ी खबर, राहुल गांधी कल आएंगे झारखंड, महागामा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और 11 बजे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के लिए वोट मांगेंगे। ये बड़ी खबर रांची से मिल रही है। राहुल गांधी कल झारखंड आने वाले हैं, महागामा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और यहां पर दीपिका पांडे सिंह के लिए वोट मांगेंगे। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कि 66.48% वोटिंग हुई, लेकिन मतदान के मामले में रांची सबसे ज्यादा फिसड्डी रही। रांची में 62.64% वोटिंग हुई, तो वहीं कोल्हान में बम्पर वोटिंग हुई, जिस पर बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी के ही वोटर्स हैं। चरण के मतदान में जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो उससे हम कहीं आगे बढ़े हैं और ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है, और ये तभी होता है जब जनता परिवर्तन चाहती है। और कोल्हान ये परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा। कोल्हान में जिस तरीके से एक आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपमान किया था, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर था कोल्हान में। हमारे तमाम बड़े नेता या उनके परिजन भी वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो कोल्हान जो परिवर्तन की लहर चली है झारखंड में, पिछली बार हमारे यहाँ खाता भी नहीं खुला था, संभवतः इस बार उनका खाता नहीं खुलेगा। प्रथम चरण के 43 सीटों पर जो मतदान कल समाप्त हुई, तो इन 43 सीटों पे राज्य की जनता ने यह बता दिया कि हमारा भरोसा महागठबंधन के साथ है। इस राज्य में कटोगे बटोगे का नारा नहीं चलेगा। यहां की जनता ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को जो मणिपुर बनाना चाहती है, तो हम अपने प्रदेश को मणिपुर नहीं बनने देंगे। और राज्य की जनता ने एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को इन 43 सीटों पे नकारने का काम किया है। झारखंड में अलग अलग मिजाज, अलग अलग माहौल है। कोल्हान में बम्पर वोटिंग का मतलब, खास करके मैं तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करूंगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक आक्रोश, जो हमारे नेता हेमंत सोरेन को जो प्रताड़ित किया गया गुजरात के मठाधीशों के द्वारा, तो एक झारखंडी के साथ ऐसा बर्ताव भाजपा की सरकार ने किया, उसका आक्रोश, और उस आक्रोश का उस जो अपमान
हेमंत सोरेन जी का, उसका बदला। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।